Hello guys, welcome back to my channel Garg Classes 16. Today I will discuss maxima minima by using first derivative test. देखो किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इनके इंटीग्रेशन फंक्शन पढ़ा हुआ है पहले से और बेबी कर्व आपको आता है तो ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। क्या है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? देखो एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन हमने ले लिया जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में है। अब ये मैंने एक कर दिया, जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सारी चीजें स्लोप टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक मैंने स्लोप ड्रॉ की तो ये आ गई dy dx। ठीक है, ये देखो मैं इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड से, हम हमेशा स्लोप की चेकिंग लेफ्ट साइड से करेंगे। तो देखो यहां से अगर मैं देखूंगा इसके लेफ्ट में स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। अब मैं इसके राइट में अगर देखूं तो राइट में स्लोप कैसी जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो राइट में स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रही है। तो हमने लिखा है कि अगर स्लोप जो क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टेंड करती है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, नीचे देखो, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके लेफ्ट में अगर देखें तो स्लोप ये है जो कि नेगेटिव आ रही है, और इसके राइट में देखें तो स्लोप कैसी आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। इज क्लियर टू यू? अब देखो ये मैंने इंटरवल ले लिया, अब इसमें पॉइंट ले लिया, जैसे ये वाला एक पॉइंट चेक करा, ये वाला दूसरा पॉइंट देखा, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एफ ए है, फंक्शन एफ एक्स है। तो एक्स पर ए पॉइंट पे क्या होगा, एफ ए होगा, सी पॉइंट पे क्या होगा, एफ सी होगा, डी पॉइंट पे क्या होगा, एफ डी होगा, बी पॉइंट पे क्या होगा, एफ बी होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब दो पॉइंट आ गए, ये तो आ गया लोकल मैक्सिमा, ये आ गया लोकल मिनिमा। देखो किस तरह से करना है, ये मैंने जनरल आइडिया दिया है। तो लोकल मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, जो फंक्शन की एफ एक्स है वो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा एफ सी से। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है तो इसके बराबर होगा ये तो कोई पॉइंट, या इससे सारे छोटे होंगे, तो मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। मिनिमम में उल्टा हो जाता है, या तो फंक्शन उस पॉइंट से बड़ा है उसके बराबर है, ये सबसे छोटा पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट इससे बड़े हैं, इसलिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डी आ जाता है। अब देखो मैंने कुछ 3 स्टेप है, अगर हम इसका यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप विल बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें dy dx निकालना है गिवन फंक्शन का। दूसरा पॉइंट है dy dx को 0 करिए, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे जो भी है, वॉट एवर द क्रिटिकल पॉइंट में भी, C1 C2 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चेक द पॉइंट्स। अब जो पॉइंट निकाले मैंने क्रिटिकल पॉइंट, हाउ विल चेक, टेस्ट करने का तरीका क्या है। जैसे कि कोई पॉइंट आया, सपोज सी पॉइंट आया है ना, सी पॉइंट के अगर लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे स्लोप कैसी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव है, और इसके राइट में कैसी जा रही है, नेगेटिव है। इसका मतलब मैंने कह दिया सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे हमने अगेन चेक किया, तो देखो हमने यही कहा है यहाँ पर, इफ dy dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से एक्स इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ ये क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। नेक्स्ट है, अगर dy dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, x की वैल्यू चेंज करने पर, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में ये वाला पॉइंट क्या होगा, एट दिस पॉइंट फंक्शन विल हैव लोकल मिनिमा। ओके, और पॉइंट आ जाएगा तो फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाती है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Find all points of local maxima and minima as well as the corresponding local maximum and minimum values for the function. आपको फंक्शन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस, y is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. Now I will differentiate this function. तो dy by dx क्या होगा, 3x square minus 12x plus 9. इस क्लियर? अब यहाँ से देखिए क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डी बाई डी एक्स। अब इसका फैक्टराइज करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए, इनका प्रोडक्ट प्लस 3 का है और एडिशन सबसे इतना है, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, वो ये होंगे नंबर आपके -1 और -3। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए इस क्लियर, ये वाला। तो अब इसके फैक्टर जो आ गए, फाइनली ये वैल्यू है डी बाई डी एक्स की, और इसके फैक्टर क्या आ गए फाइनल, ये आ गए x माइनस 1 और x माइनस 3, दो फैक्टर आ गए डी बाई डी एक्स। पहला स्टेप क्लियर। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट यू हैव टू राइट dy dx बराबर 0 फॉर
क्रिटिकल पॉइंट्स यू हैव टू राइट dy बाई dx बराबर 0। ऐसा करने से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ गए, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए x बराबर 1 और 3। दिस क्लियर टू यू? नाउ आई विल ड्रॉ a रियल लाइन एंड इंडिकेट द पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर इसने कोई लिमिटेशन नहीं दी है, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, तो मैं 1 को यहाँ मैंने नोट कर लिया और 3 हमारा इधर आएगा राइट साइड में, प्लस है ना। तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बेबी करना क्या होता है, क्या अगर इनकी पावर लीनियर है तो करस्पॉन्डिंग साइन चेंज होते हैं। तो जैसे यहाँ पर +3 है, प्लस साइन लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है और इसके राइट में इसके लेफ्ट में क्या होगा, साइन चेंज होगा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, ये x-3 की वजह से 3 आया है तो ये लीनियर इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो 1 है वो भी लीनियर है, x-1 है तो इसकी वजह से फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास 2 साइन आ गए। इट इज क्लियर टू यू? अब देखिए स्टेप 3 क्या कहता है मेरा, स्टेप 3 कह रहा है कि अब ये चेक करो कि इसकी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो हमेशा जब स्लोप की बारी आती है ना, देखो जब साइन डिमार्केट करने की बारी आती है तो हमेशा हम राइट से करते हैं, और जब हमें dy dx टेस्ट करने की बारी आती है तो हम करते हैं लेफ्ट साइड से। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अब देखो यहां से करेंगे तो अब देखो 1 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, 1 के राइट में क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप वाला कंडीशन आ गई, इस तरह कर्व होगा, इसका मतलब इसके बीच में। तो x बराबर 1 क्या है, अब यहां हम कहेंगे साइन ऑफ dy dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट पॉइंट, इस पॉइंट पर हो रहा है ये काम x बराबर 1 पर, तो ऐसा हो रहा है। तो ये कैसा है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। ये क्या है, इट इज ए लोकल मैक्सिमा, इट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मैंने निकाल दिया। अब इसका देखिए साइन 3 का, देखिए 3 के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, और राइट में क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो 3 क्या है, x बराबर 3 ये पॉइंट ऑफ, हम कह सकते हैं इन द सेम वे x बराबर 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब ये पॉइंट आ गए, अब इनकी पॉइंट की वैल्यू देखिए। अब इसका मतलब है कि f एट x बराबर 1 ले लेता हूं मैं, x बराबर 1 पर क्या देते हैं, सीधा सीधा x की जगह 1 डाला, 1 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो देखो इसका मतलब है इस पर क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्या आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, अब डालिए, देखो 1 इसमें, 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -8, सिंप्लीफाई करो। देखो ये 10 हो गए और ये ये -14 हो गई, तो ये -4 आ गई। ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करें, F3, ये कोई मिनिमम आएगी क्योंकि पॉइंट मिनिमम आ रहा है। क्या आ गई मिनिमम वैल्यू, 3 डालिए फंक्शन में, देखो 3 पे पावर 3 -6 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 -8, ये क्या आ गई, देखिए ये 27 आ गया, माइनस ये 9 54 आ गया, और ये 27 यहाँ आ गया और -8 आ गया। देखो 27 54 प्लस के और ये माइनस के, ये सारे कैंसिल हो गए, बच गई क्या, -8। ओके, प्लीज मेक ए नोट, ये है कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to this. Also find the corresponding local maxima and minimum values. फंक्शन की वैल्यू भी पूछ रहा है, पॉइंट भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दिस नंबर एज ए y is equal to x per power 5 minus 5x per power 4 plus 5x square minus 1. Now I will differentiate this function. dy by dx is equal to 5x per power 4 minus 20x cube plus कितना आएगा, ये आएगा 10x। इट इज क्लियर, सॉरी q है ये, अगर ये q है तो ये कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर। ओके, नाउ आई विल टेक कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर कॉमन आ जाए, बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये फंक्शन बचा। अब देखिए इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या फैक्टर आएंगे, 15x स्क्वायर वही वाला x-1 और x-3, इसके फैक्टर आ गए। इस क्लियर हुई। अब
फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स और फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यू हैव टू राइट dy dx बराबर 0, और ये dy dx 0 लेने से क्या आएगा, ये आएगा। इट इज क्लियर। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आई, ये एक्स स्क्वायर है 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। नाउ आई विल डिमार्केट द पॉइंट ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन पर मैंने डिमार्केट किए तो 0 मेरा लेफ्ट मोस्ट है, 1 इधर आ गया और 3 मेरा यहां पे आ गया। इट इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल डिमार्केट द साइन ऑन द रियल लाइन। अब क्या होगा, साइन देखो मैं राइट हैंड से स्टार्ट करता हूं तो हमेशा क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी से चल रही है और ये कहां तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए मैं ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए 3 है, 3 किस वजह से आ रहा है, इसमें कौन सा फैक्टर है, x माइनस 3 की वजह से, जो कि लीनियर फैक्टर है, ऑड पावर है इसकी, तो साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए x माइनस 1 नेक्स्ट है, 1 इसकी वजह से आ रहा है, तो ये भी लीनियर है, इसमें साइन चेंज होगा। इट इज क्लियर टू यू, प्लीज ले करो। अब यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, इसकी वजह से 0 आ रहा है, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज x की पावर क्या है, इवन है। इवन पर चेंज नहीं होता साइन, और पावर होती है तो चेंज होता है। तो मेरा ये मैंने साइन इस तरह से मार्क कर लिया। अब देखिए, अब यहां से चलना मैं स्टार्ट करता हूं, तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि 0 के लेफ्ट में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, और इसको राइट में कौन सा साइन है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें साइन चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देयर इज नो साइन चेंज एट x बराबर 0, देयर इज no sign change. It means there is no sign change. It means it is a point of inflection. It is a point of inflection. जब साइन चेंज नहीं होता है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट x बराबर 0। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा जी, नेक्स्ट में x बराबर 1 पे देखिए। अब नेक्स्ट है ये, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो x कैसा है, x बराबर 1 से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 3 पर माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो x बराबर 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्वेश्चन ने वैल्यू भी पूछी है, तो हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में डाल के। तो सबसे पहले f1 निकाला, f1 निकालने से कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम क्या आएगी, डालिए 1, फंक्शन है 1 पे पावर 5 माइनस 5, 1 पे पावर 4 प्लस 5, 1 पे पावर 3 माइनस 1। अब ये क्या हो गया जी, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई इसकी, 0। 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इट इज क्लियर। अब देखिए F3 पे हमने चेक किया कैसा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की। तो अब रखिए x बराबर 3 रखिए, देखिए 3 पे पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 पे पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 1। थोड़ा कैलकुलेशन चेक करें, 3 पे पावर 5 243 होता है, 243 माइनस 5, 3 पे पावर 4 81 होता है, और मैं अगर डायरेक्ट करूं तो 81 इंटू 5 405 हो जाएगा, 405। अब देखिए ये 27 आ गया, 27 इंटू 5 कितना होता है, 135, और ये माइनस 1 आ गया। हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वाले लेते हैं, माइनस माइनस वाले ले लेते हैं। तो देखो प्लस वाले लेते हैं तो क्या आया कि प्लस वाले लेने पर, है ना, प्लस वाले ले लेते हैं तो क्या आ रहा है, देखो ये कितना आ गया, 8 आ गया, है ना, और ये कितना आ गया, 7 आ गया, और ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, और ये माइनस 406। इट इज क्लियर। यानी प्लस के 378 है, माइनस के इतने हैं। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो ये कितने आ गए, 8 आ गए, और ये 2 आ गए, माइनस 28 आ गया। तो इसका मतलब है कि माइनस 28 इस फंक्शन की क्या है, दैट इज मिनिमम वैल्यू। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे।
ये क्वेश्चन जो क्या है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें उसने कंफर्म भी कर दिया कि आपको यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। नाउ आई विल डिफरेंशिएट द फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये चूंकि रियल लाइन पे ड्रॉ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और मैक्सिमा मिनिमा हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो कर देते थे, dy dx इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप ये भी कह सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1 अगर tan में देखा जाए किसकी वैल्यू आती है, मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। तो x कितना हो गया पाई बाय 4। मैंने बहुत ज्यादा इंटरवल नहीं लिए हैं, उसका रीजन है एक तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है फिर, है ना। तो tan की जो tan 5 पाई बाय 4 की वैल्यू +1 आती है, लेकिन उसने इंटरवल मेरे को 0 से पाई बाय 2 के बीच में डिस्कस करने के लिए बोला है, इसलिए मेरा पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहां से समझने वाला पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको साइन कर्व और कॉस कर्व, जो साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ है, इसको क्लियर करूंगा, तो शायद आपको ये सारा कंसेप्ट इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो होता है साइन ग्राफ, ये मेरा साइन ग्राफ है, सब बच्चों को पता होगा ये साइन ग्राफ ऐसे होता है, और ये भी पता होगा कि कॉस ग्राफ ऐसे होता है। ये है पाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। अब यहां से थोड़ा सा देखो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, मुझे लंबा नहीं जाना, और ये पाई बाय 2 पॉइंट है, पाई बाय 2, और ये 0 है, ये यहाँ पे पाई बाय 2 है। चूंकि मुझे यहां तक की बात करनी है, 0 से पाई बाय 2 में करना है, तो मैं केवल ये वाला पॉइंट देखूंगा, इसके बीच में देखूंगा। अब यहां से खुद सोचिए, मैं जा रहा हूं 0 से, तो x, अब देखिए x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 से पहले है, यानी पाई बाय 4 के लेफ्ट में देखें, सपोज ये पाई बाय 4 पॉइंट है यहाँ पे कहीं पर भी, तो देखिए पाई बाय 4 से छोटे में क्या आता है, cos बड़ा है, cos यहाँ पर बड़ा है और साइन यहाँ पर छोटा है। देखो साइन cos यहाँ से, यहाँ 1 से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये cos बड़ा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, cos x बड़ा होता है sin x से। और जब इस तरह का हो गया तो cos x माइनस sin x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव। और ये क्या है, बेसिकली इट इज द स्लोप। ये क्या है, dy dx। तो हमने ये कह दिया कि dy dx कैसा आ गया जी, dy dx कैसा आ गया, लेफ्ट साइड में dy dx कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब आगे चले, अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी ले लेता हूं, तो अब देखो साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो साइन जो क्या है, अब यहां से देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पाई बाय 4 एक ऐसा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से चेंज होता है। तब क्या होगा, अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी लूंगा तो यहाँ पर साइन बढ़ जाएगा, cos छोटा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos तो कम हो जाएगा और साइन ज्यादा हो जाएगा, तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव आने का मतलब, ये इसका मतलब है ये dy dx कैसी आ गई, dy dx कम आ गई। तो हमने समझाया था कि अगर लेफ्ट से राइट में dy dx कैसी आ जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इट मींस एट, हम ये कह सकते हैं कि एट x बराबर पाई बाय 4, ये क्या है, इसने क्या पूछा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमा होगा एट x बराबर 4, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप हो रही है। अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो फंक्शन में पाई बाय 4 डाल दूंगा। तो देखो इसमें साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, और cos पाई बाय 4 भी 1/√2, तो ये 2/√2। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, √2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना आ गया, पाई। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले और आपके कंसेप्ट क्लियर हो।
आप बोर्ड एग्जाम्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने किया। बाय बाय, वी मीट इन द सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।